आपको बता रहे हैं कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। सियासी बढ़त अब यहां पर चुनाव में लेती नजर आ रही है। दूसरे दलों पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले यहां पर लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर दी है। 11 नामों का ऐलान किया है कांग्रेस ने। कल प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा है और उससे पहले ही 11 नामों का ऐलान करना बड़े सियासी संकेत दे रहा है। यूपी में कांग्रेस अब दबाव बढ़ाती नजर आ रही है। हालांकि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पुराने चेहरों पर ही दांव खेला गया है और जिस तरह की अटकलें थी कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी या नहीं, वो भी अब यहां पर साफ कर दिया गया है। अमेठी से फिर राहुल गांधी चुनाव में प्रत्याशी होंगे तो रायबरेली से सोनिया गांधी अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो 11 प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर कांग्रेस ने जारी कर दी है। कांग्रेस की ये लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नाम हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यह लिस्ट जारी की है। सहारनपुर से इमरान मसूद होंगे प्रत्याशी, हम आपको बता रहे हैं। दबाव बना दिया है। अमेठी से राहुल, रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी। सहारनपुर से इमरान मसूद प्रत्याशी बनाए गए हैं। बदायूं से सलीम हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं। धौरहरा से जितिन प्रसाद प्रत्याशी बनाए गए हैं तो उन्नाव से अनु टंडन प्रत्याशी बनाई गई हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। उन्नाव से अनु टंडन यहां पर प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो हम आपको नाम बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि किन नामों का जिक्र किया गया है, किन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। अमेठी से राहुल गांधी यहां पर प्रत्याशी होंगे। सहारनपुर से इमरान मसूद प्रत्याशी घोषित है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद को प्रत्याशी बनाया गया है। अकबरपुर सीट से राजाराम यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। जालौन से ब्रिजलाल खावरी प्रत्याशी होंगे। लगातार हम आपको नाम बता रहे हैं, लिस्ट दिखा रहे हैं। अयोध्या की सीट से निर्मल खत्री पर फिर भरोसा जताया है कांग्रेस ने और कुशीनगर से आरपीएन सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। उन्नाव से अनु टंडन प्रत्याशी बनाई गई है। रायबरेली से सोनिया गांधी यहां पर चुनाव लड़ेंगी। अमेठी से अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, प्रत्याशियों का नाम बता रहे हैं। कांग्रेस ने यूपी में राजनीतिक बढ़त बना ली है क्योंकि लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज कांग्रेस ने जारी कर दी है। ये लिस्ट है जिसमें पुराने चेहरों पर फिर यहां पर दांव आजमाया गया कर भी ये जो तमाम बातें थी वो अब यहां पर दूर हो चुकी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ रवि सराफ और लखनऊ से संवाददाता फरमान अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि सराफ, आपका रुख करेंगे। लिस्ट जारी हुई है, सियासी बढ़त कांग्रेस ने बना ली है और साथ ही पुराने चेहरों पर दाव और रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की भी तस्वीर साफ हो चुकी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, कहा जा सकता है कि सियासी दाव कांग्रेस पार्टी ने खेल लिया एक कदम आगे चलकर, क्योंकि राहुल गांधी का बयान आया था। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। जहां अगर सपा बसपा की बात करें तो गठबंधन ने पहला अपना का बंटवारा हुआ था कि कौन से लोकसभा सीट पर, कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने बयान के तहत कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुहर लगा दी है। बहुत तेज थी कि सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनके सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेगी। सारी अटकलों को खारिज करते हुए प्रियंका गांधी सोनिया गांधी फ्रंट फुट पर आ गई, वो चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और खासतौर पर पुराने जितने भी चेहरे हैं, जो भरोसेमंद चेहरे हैं, खासतौर पर गांधी परिवार के, कुशीनगर से अगर बात करें आरपीएन सिंह की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, इन सभी लोगों पे ऊपर कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। और ये तमाम लोग जो चुनाव लड़ेंगे, ब्रिजलाल खाबरी की बात करें तो बसपा से वो अभी कांग्रेस ज्वाइन किए थे, बसपा के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। दलितों में इनकी खासतौर पे पेट है, इनको भी कहीं ना कहीं तरजीह मिली है, वो भी बिल्कुल तमाम समीकरणों को ध्यान में रख के रवि यहाँ पर कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, सियासी बढ़त बना लिया। फरमान, आपसे समझना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही ताबड़तोड़ दौरे पर पहुंची थी प्रियंका गांधी। 3 दिन तक यहाँ पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात की थी, मंथन किया था। क्या माना जाए उसी का परिणाम है कि लिस्ट जारी हो चुकी है, पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है और कल फिर प्रियंका के दौरे से पहले काफी कुछ यहां पर अब तय होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर से बात करें, जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सिर्फ 4 नाम गुजरात के हैं और बाकी 11 नाम उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस कितना ज़्यादा फोकस कर रही है। पहली सूची आई है उसमें 11 नाम उत्तर प्रदेश के हैं
और अगर हम चेहरों की बात करें तो सभी ज़्यादातर चेहरे, यानी कि एक चेहरा अगर छोड़ दिया जाए ब्रजलाल खाबरी का, जो जालौन सुरक्षित सीट से उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, उनको छोड़कर बाकी 10 पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है कांग्रेस ने, और पुराने चेहरों पर ही उसने विश्वास जताया है। अगर हम इस पहली सूची के सियासी मायने की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक सियासी बढ़त ज़रूर उत्तर प्रदेश में हासिल की है। पहली सूची उसने जारी की है गठबंधन से पहले और बीजेपी से पहले, जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उससे भी पहले, और जो गठबंधन है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, जो सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा तेज़ है कि उत्तर प्रदेश में क्या जो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ है उसमें कांग्रेस शामिल होगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी एक तरह से कहा जाए कि दबाव अब गठबंधन के ऊपर कांग्रेस ने डाला है, और ये जो पहली सूची है वो जारी कर दी है। इस पहली सूची में हालांकि तमाम पुराने नाम ही हैं, चाहे अनु टंडन की बात करें, निर्मल खत्री की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें, या फिर जितेंद्र प्रसाद की बात करें, या सलीम शेरवानी की बात करें, या इमरान मसूद की बात करें, सब 10 चेहरे इसमें पुराने हैं। इससे ये इस पहली सूची से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो राहुल गांधी का बयान था कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, और उत्तर प्रदेश में वो फ्रंट फुट पर अब खेलती हुई नजर भी आ रही है इस पहली सूची के जरिए से। बिल्कुल, कांग्रेस दबाव में फ्रंट फुट पर खेल रही है फरमान। लेकिन रवि सराफ हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, फ्रंट फुट पर कांग्रेस ने पहले भी कहा था, लेकिन अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस भी है लेकिन 2 सीटें देंगे, और ऐसे में 11 प्रत्याशियों के नाम यहां पर सामने रख दिए कांग्रेस ने। क्या माना जाए, दबाव सामने ज्यादा रखना चाहती है कांग्रेस और खुल के अब लड़ाई लड़ेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है फ्रंट फुट पे खेल रही है, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये भी कहा जा सकता है कि दबाव की जो कोशिश की जा रही है खासतौर पे सपा और बसपा की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी को हम 2 सीटें दे रही है, तो अब कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं और हमें खेलना आता है, राजनीति मायने में समझ में आता है और हम खेल रहे हैं। और खासतौर पर अगर इसमें देखा जाए तो जो तमाम जो नाम है शैलेंद्र, वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी हैं। और 2014 लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो तमाम ये जो लोग हैं, चाहे सलमान खुर्शीद की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें, दूसरे तीसरे पायदान पर रहे और बहुत ही कम मार्जिन से इनकी हार हुई थी। तो इन सभी लोगों को फिर से एक बार मौका दिया गया है, और जो काफ़ी पसंदीदा है, काफ़ी करीबी है गांधी परिवार को, उनकी जो पहली सूची कांग्रेस की तरफ जारी की गई है, तो ये कहा जा सकता है जो गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको पहले तरजीह दी गई है। और खासतौर पर अगर नेताओं की बात करें तो नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये बता दिया गया था या फिर उनको जानकारी थी। सभी जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में हैं, 2 दिन पहले से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, चाहे आरपीएन सिंह की बात करें, सलमान खुर्शीद की बात करें, ब्रजलाल खाबरी की बात करें, तो सभी लोग अपने क्षेत्र में हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी ने आज उठाया है और उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है कि हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से भी कोई भी ऐसा लिस्ट जारी नहीं हुआ है। सपा बसपा की तरफ से सिर्फ लोकसभा का सीट जारी हुआ है कि कौन से सीट पर सपा लड़ने वाली, कौन से सीट पर बसपा लड़ेगी, पर इन सभी से एक कदम आगे चलकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कांग्रेस ने यहां पर बढ़त ले ली है, एक कदम आगे निकल के आके पहली लिस्ट सबसे पहले यूपी में जारी कर दी है। फरमान, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा था कांग्रेस को जब यहां पर गठबंधन पर बात नहीं बन पाई थी, उसके बाद कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 80 सीटों पर ताल ठोकेंगे। प्रत्याशियों के नाम भी यहां पर अब तय कर दिए गए हैं, 11 की लिस्ट सामने आ गई। इससे किस तरह के सियासी संकेत मिल रहे हैं, और खासतौर पर तब जब कल प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा था और उससे पहले ये लिस्ट आ चुकी है? देखिए, प्रियंका गांधी के दूसरे यूपी दौरे से, जब से वो सक्रिय राजनीति में आई हैं, दूसरे यूपी दौरे से ठीक पहले ये लिस्ट जारी की गई है। तो सीधे तौर पर एक संदेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को देने की कोशिश की है कांग्रेस ने कि वो लीड कर रही है, अब यहाँ से वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, बल्कि सपा बसपा का जो गठबंधन है उसको भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर जो गठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखा गया है, ऐसे में दबाव बनाने की कोशिश, चाहे सपा और बसपा के गठबंधन पर दबाव बनाने की ये एक राजनीति, एक सियासत, एक रणनीति हो सकती है। क्योंकि अभी भी जिस तरह से दोनों पक्षों के नेता हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता भी दबी जबान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि खुलकर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि अगर गठबंधन के साथ में कांग्रेस जाती है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और ज़्यादा चुनौती होगी, बीजेपी को और ज़्यादा टक्कर होगी, बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस लिहाज से जो पहली सूची कांग्रेस ने जारी की है उससे कहीं ना कहीं सपा बसपा का जो गठबंधन है उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया है। इसके अलावा जो बिल्कुल फरमान, अब देखने वाली बात होगी कि प्रियंका को जब कमान सौंपी गई है उसके बाद अब क्या कुछ यहाँ पर नतीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा